हेलो दोस्तों, तो मैंने एक बर्तन लिया है। अगर नॉन स्टिक हो तो सबसे बेस्ट होता है। तो ये घर का मेरा पनीर है जो मैं घर में बनाई थी। इसके बाद इसे स्लाइस कट कर दी थी। आप क्रम्बर कर लीजिए, नहीं तो कद्दूकस कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। तो घर के पनीर बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। तो मैंने इसे घिसा नहीं, घिसनी से यानी जिसे गाजर घिसते उससे नहीं मैंने घिसा, ऐसे ही डाल दी कि खुद ही ये टूट जाएगी। अगर आप मार्केट से ला के इस्तेमाल करते हैं यानी बनाते हैं तो आप गाजर घिसने वाला जो होता है उससे ग्रेट कर लीजिए। उससे घिस लेंगे ना तो सबसे बारीक होगी, क्योंकि थोड़ी बाहर की कड़क होती है पनीर और घर की जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो जितना मैंने पनीर लिया था उतना मैंने यहाँ मावा ले लिया है। तो ये भी मेरा घर का ही है, पर मैं बोलूँगा अगर आपके पास घर का नहीं है तो मार्केट से ले सकती हैं। पर मैं दोनों घर में ही बनाती हूँ, पनीर मावा जो भी हो मैं घर में बनाती हूँ। इसे लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे पकाएंगे। कम से कम घड़ी से पकाएंगे 10 से 12 मिनट। और इसमें एक कटोरी मैंने ले लिया मलाई के साथ में मैंने दूध लिया है। तो मलाई के साथ में इसलिए लिया था ना क्योंकि मेरे पास ना घी था, पर मतलब अच्छा घी नहीं था। ये जो मिठाई बना रही हूँ मैं खाटू श्याम ले जाने के लिए मंदिर एकादशी के दिन ले जाना था, तो मैं इसलिए बना रही थी। तो शुद्ध मेरे पास घी नहीं था, तो मेरी दूध थी तो दूध की मलाई मैंने ले ली थी साथ में। नहीं तो आप 2 चम्मच घी ले लेना, सबसे अच्छा। अगर बनाएंगे ना मिठाई ये मलाई बर्फी तो 2 चम्मच घी इसी में डाल देना। सबसे पहले घी डालना, फिर पनीर, फिर मावा डाल देना। इसके बाद इसे 2-3 मिनट अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लीजिए। तो पहले मावा पनीर को मिक्स करेंगे, इसके बाद डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मैं ग्राम से बताऊँ ना तो जैसे 250 ग्राम मावा रहेगा तो 250 ग्राम ही पनीर रहेगी। तो 50 ग्राम आपका रहेगा मिल्क पाउडर, 50 ग्राम रहेगी दूध, और शक्कर भी रहेगा 250 ग्राम। कम मीठा खाते हैं तो 200 ग्राम शक्कर कर लेना। इस अंदाज से मेजरमेंट से आप बनाइए मलाई बर्फी, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी। मुझे थोड़ी थिक लगी तो मैंने 2 चम्मच जो बचा के दूध रखी थी, 50 ग्राम से ही बचा के रखी थी, वो मैंने फिर से डाल दिया। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए कम से कम 10 से 12 मिनट में पकाना है। तो जैसे हो गई थी 5 से 7 मिनट, मैंने इसमें डाल दी इलायची पाउडर। ये पूरी की पूरी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तब भी चलेगा। मुझे भोग लगाना था इसलिए मैं इसमें घी नहीं डाला, पर आप घी जरूर डाल लेना। तो घी डाल देंगे ना तो आपको दूध में मलाई नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए लगभग यहाँ 10 से 12 मिनट हो गया, अच्छे से मेरी सेट हो गई। अब मैं इसे एक बर्तन में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। तो ये बर्तन में पूरी तरह से जब ठंडी हो जाएगी इसके बाद डालेंगे शक्कर। इसमें चाशनी बनाने की बिल्कुल झंझट नहीं है। जिसे बिल्कुल बर्फी नहीं बनाने आता वो एक बार बना के देखे, बहुत यमी, बहुत टेस्टी, बहुत जल्दी बन के रेडी होती है। तो पूरा फैला दी थी, जब ये ठंडा होगा तब मैं दिखाऊंगी। तो देखिए पूरी अच्छे से ठंडा हो गई, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली थी। इसके बाद पीसी हुई शक्कर, यानी घर में जो शक्कर हम खाते हैं उसकी पाउडर बना लीजिए मिक्सर जार में, वो ले लीजिए। तो जितना मैंने शक्कर लिया था उतना मावा उतना पनीर। लेकिन अगर आप शक्कर कम खाते हैं तो उसको 200 ग्राम कर लीजिए, 250 ग्राम मत कर लिए। अब मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करूंगी। हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे ना तो अच्छे से मिक्स होगा। तो जब ये पूरी मिक्स हो गई तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गई और ये बहुत दानेदार अच्छी लगती है ये मिठाई। तो ये मलाई बर्फी सेट करने के लिए मैंने टीन लिया। मेरे पास केक टीन रहता तो मैं इसमें डाल देती। अगर आपके पास नहीं है तो आप थाली में घी लगा के उसमें रख दीजिए। पर याद रहे इसे सेट करने के लिए फ्रिज में आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि मलाई बर्फी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो बाहर सेट नहीं होगी। 2-4 मिनट बाहर रख दीजिए। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो फ्रिज में इसे रख दीजिए, कम से कम ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो सही रहेगा। अब इसके ऊपर आपको पिस्ता स्लाइस डालना, बादाम डालना, जो भी डालना डाल सकता। मैंने बोला कि मुझे मंदिर ले जाना है तो इसलिए मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला। तो देखिए अच्छे से सेट हो गया था। इतनी सॉफ्ट होती है कि आसानी से ये निकल जाती है। मैं एकदम सुबह ही सुबह इसे निकाली, क्योंकि मुझे तुरंत मंदिर में ले जाना था। तो एकदम सुबह सुबह इसे 5 बजे निकाली और इसे कट कर लेती थी। आपके पास जितना टाइम हो उतने देर रखेंगे तो उतनी अच्छे से सेट होगी। बहुत सॉफ्ट होती है पर टेस्ट इतनी अच्छी होती है क्या बताने को। तो मैं पहले इसे अच्छे से कट कर लेती, बड़ा छोटा जैसे आपको साइज चाहिए वैसे कट कर लीजिए। पर हाँ फ्रेंड, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी में आपको क्या सीखना है। तो चलिए फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ में। जब मलाई बर्फी को कट करना हो ना तो हर बार आपको नाइफ को क्लीन करके लेना है। तो फाइनली हमारी मलाई बर्फी बन के सेट हो गई और देखिए कितनी सॉफ्ट बन के सेट हुई है, इतनी सॉफ्ट बनती है। तो चलिए फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ।